कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टैम्पिंग के द्वारा बनाया गया 1, 2 और ये 3 वाइंडिंग इसमें आसानी से अपन डाल देते हैं और इसको जैसे ही एसी सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय आप फ्लक्स कह सकते हो। और ये आपका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे इस प्रकार से घूमने वाला हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेटर के अंदर तो चुंबकीय फ्लक्स बन चुका है, जैसे अपन ने सप्लाई दी तुरंत इसमें क्या बन गया, चुंबकीय फ्लक्स बन गया। 3 वाइंडिंग है यानी कि दो या दो से अधिक फेज होते हैं तभी आपका रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स तैयार होता। यह है हमारा रोटर। इस तरह ये भी पत्तियों में बना होता है और सभी पत्तियों को एक छड़ के द्वारा जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ये छड़े लगा दी और ये देखो तिरछी अवस्था में है। मैं कारण बताऊंगा क्यों, कई कारण है या। और इन सभी छड़ों को एक रिंग के द्वारा, ये रिंग है और रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है ताकि एक कंप्लीट वाइंडिंग का रूप ले सके। तो ये आपका जस्ट अभी पढ़ाया वो रोटर, ये स्टेटर, ये बॉडी, ये वाइंडिंग। अब यहाँ पे ये पीला पीला ये दर्शा रहा है कि आपका चुंबकीय जो फ्लक्स पैदा हुआ है वो घूमने वाला है, रोटेटिंग प्रकार का है। स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा इस रोटर के अंदर भी क्या पैदा हो गया, चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो गया। तो ये जब पैदा होता है कौन सी क्रिया के द्वारा पैदा होता है, चुंबकीय प्रेरण क्रिया के द्वारा रोटर के अंदर भी ईएमएफ पैदा हुआ। उस ईएमएफ के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है। अब दोनों के अंदर क्या पैदा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यानी दोनों में चुंबकीय फ्लक्स हो गया, स्टेटर एंड रोटर। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, कौन से नियम के अनुसार, ये लेंज नियम के अनुसार विरोध होता है। जब दोनों में आपसी प्रतिक्रिया होती है तो वहां क्या पैदा होता है, टॉर्क पैदा होता है यानी घुमाव बल पैदा होता है और उसके कारण ही आपका रोटर क्या हो जाता है, घूमने लग जाता है। ये किस दिशा में घूमने लगता है तो हम कहेंगे कि जो आपका मेन चुंबकीय फ्लक्स था जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में ये घूमता है। अब यहाँ पे ये NS NS बता रहा है यानी यो आपका चुंबकीय फ्लक्स घूमता है। तो इस प्रकार से आपका रोटर चलता है। अब दोनों को एक साथ देखते हैं, ये चीज को आराम से समझिएगा। एक चुंबकीय फ्लक्स तो ये है और एक चुंबकीय फ्लक्स ये है। कितने चुंबकीय फ्लक्स है, 2। क्या दोनों गति कर रहे हैं, जी हाँ, ये दोनों गति कर रहे हैं। आप बता सकते हो किसकी स्पीड ज्यादा है, अंदर की या बाहर की, और से देख सकते हो आराम से। और अभी पता नहीं चल रहा है तो अब पता चलेगा, देखो अब देखो बाहर की पता चलेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ 2 स्पीड है। इस भाग को क्या कहोगे, मैंने ये कहा है इस भाग को क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। और इस स्टेटर के अंदर वाइंडिंग है, वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है और ये क्या गति कर रहा है, क्या गति कर रहा है, यानी स्टेटर के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स गति करता है इस गति को तुल्यकालिक गति कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, NS। तो यहाँ पे जो स्टेटर होता है इस स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स गति करता है, तो चुंबकीय फ्लक्स गति करता है तो इसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। हिंदी में बोले तो तुल्यकालिक गति कहते हैं। और अब बोलो रोटर गति कर रहा है क्या, अरे मैंने कुछ कर रहा है, गति तो कर रहा है ना, तो गति कर रहा है तो एक गति ये हो गई, इसको कहते हैं रोटर गति। और ये रोटर गति को ही मोटर गति कहते हैं और मोटर गति को ही वास्तविक गति कहते हैं, क्योंकि मैं तो यही घूमेगा, ये थोड़ी घूमेगा, तो अंदर ये घूमेगा। तो अंदर जो रोटर गति होती है इसको किस चिन्ह से दर्शाते हैं, NR यानी रोटर स्पीड। तो NR और एक है NS। खुद ध्यान से ये देखकर बताइए दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा है, हाँ, क्योंकि वहां ऑप्शन दोनों मिलेंगे। यानी अपन ये कहेंगे कि जो आपके चुंबकीय फ्लक्स बाहर वाला है यानी स्टेटर, इसकी गति ज्यादा होती है और इसकी गति कम होती है। अगर वो सीधा सीधा कहेगा, क्योंकि अभी मैं उल्टा भी कराऊंगा बराबर भी कराऊंगा, कई सिस्टम है, मोटर कौन सी पढ़ रहे हैं,
यदि रोटर गति का मान सिंक्रोनस गति से कम है तो निम्न में से कौन सी मशीन होती है? थ्री फेज तुल्यकालिक मोटर होती है। अगर मैं जस्ट उल्टा कर दूं, यानी रोटर गति तो ज्यादा और सिंक्रोनस गति कम, तो वो क्या बन जा, कौन सी मशीन बन जाती है? तो वह अल्टरनेटर होता है। क्या बनता है? उल्टी सुल्टी नहीं, उल्टी सुल्टी के लिए तो अपन कनेक्शन चेंज कर देंगे, दो फेज बस, इतना ही खेल है। बता दिया ना, दो फेज उल्टा कर देंगे, उल्टी घूमने लग जाएगी, बस इतना ही खेल है। मैं तो ये बता रहा हूँ, अगर इसकी गति इस गति से ज्यादा हो जाती है, अंदर की गति ज्यादा हो जाती है, तो वह मशीन कौन सी होगी? अल्टरनेटर होता है। लेकिन अगर दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम हो, ये भी 100 आरपीएम, ये भी 100 आरपीएम, ये 1000 आरपीएम, तो ये भी 1000 आरपीएम, तो वह मशीन कौन सी है? तो सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर। इस चीज को जाना, सिंक्रोनस मोटर में दोनों गति क्या रहती है? बराबर। अल्टरनेटर में अंदर की गति ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हम शाफ्ट से इंजन लगा करके या ट्रैक्टर लगा करके इसे ही घुमाते हैं, इसलिए ये गति ज्यादा रहती है और ये गति क्या रहेगी? कम। कौन सी मशीन में? अल्टरनेटर में। लेकिन थ्री फेज इंडक्शन जो मोटर है, प्रेरण जो मोटर है, प्रेरण मोटर में हमेशा कौन सी गति कम होती है? रोटर गति कम रहती है और सिंक्रोनस गति ज्यादा होती है। बोलो, तीनों फैक्टर समझ में आए? अरे गति को कह रहा हूँ यार मैं, भाई इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है ना, उस गति को कह रहा हूँ मैं, स्टेटर को नहीं कह रहा। हाँ बिल्कुल अलग होती है। अब देखो यार, अब यहाँ स्पीड आपको आराम से नजर आ रही है, बाहर वाली ज्यादा है, अंदर वाली कम है, और एक ही दिशा में घूम रहे हैं दोनों, और ये आपका रोटर पीछे पीछे आ रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपकी थ्री फेज प्रेरण मोटर के अंदर की कंस्ट्रक्शन और ये वर्किंग दोनों दिखाई दे रही है आराम से। तो ये चीज समझ में आई होगी आपके आराम से। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कौन सी स्पीड ज्यादा, तो पढ़ने तुल्यकालिक स्पीड ज्यादा है, रोटर गति इसमें कम होती है, और यहाँ पे आपका ये शाफ्ट इस प्रकार से घूमता रहता। अब यहाँ पे रुक जा भैया, आपका क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ तेरा बताइए। ये चीज इस प्रकार से बंद हो जाती है। अब मशीन के अंदर की ऊष्मा होती है, उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पंखा लगा दिया और पीछे से फैन बॉक्स इस तरह लगा दिया जाता। ये आपकी थ्री फेज प्रेरण मोटर कंप्लीट हो जाती है यहाँ इस हिसाब से। अब अपन यहाँ पे अलग अलग जो चीज अभी मैंने बताया कि रोटर गति और एक तुल्यकालिक गति, इन गतियों को तरीके से पढ़ते हैं और धीरे धीरे अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सर बोलते हैं रोटर फॉल्ट हो गया मोटर का।